सवाल कहता है जब आप 1200 रुपए में कोई वस्तु को बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, और ये जो प्रॉफिट है वो दुगना है। किससे? लॉस से। और लॉस कब होता है? जब हम 600 रुपए में बेचते हैं। कहानी इतनी सी है कि हमें आर्टिकल की सीपी नहीं पता, लेकिन हमने आर्टिकल को जब प्रॉफिट में बेचा गया, तो हमने 1200 में बेचा तब प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 1200 में बेचने पे हुआ है। ठीक है। और जब इसी आर्टिकल को हमने 600 रुपए में बेचा, 600 रुपए में बेचा, ठीक है, तो इस पे हमको लॉस हुआ। अब पिछले सवाल में प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर बोले थे उसने कि जितना प्रॉफिट होता है उतना ही लॉस होता है। यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो दुगना है। किससे? सर लॉस से। यदि लॉस 1 यूनिट होगा तो जो प्रॉफिट होगा वो 2 गुने के बराबर होगा। यदि मैं इस सवाल को बेसिक से बनाऊं तो इस सवाल को बेसिक से कैसे बना सकते हैं, आइए इसको देखता हूं पहले। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं आपसे बताओ लॉस पूछता, तो आप बोलते सर जो लॉस होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर उसमें सीपी को हम माइनस करेंगे 600 से, तो लॉस इतना होगा। अब मैं पूछूं बताओ प्रॉफिट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट निकालना है तो भाई एसपी ज्यादा होगी, और एसपी हमारे पास कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 1200 है आपके पास। एसपी कितनी होगी? 1200। और इसमें से यदि हम सीपी घटा दें तो हमारे पास ये प्रॉफिट मिल जाएगा। और मेरे पास प्रॉफिट और लॉस का रेशो पता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का यदि रेशो लगाऊं, तो लॉस 1 यूनिट है और प्रॉफिट मेरे पास 2 यूनिट है, तो मैं 1/2 इसको लिख सकता हूँ कि लॉस हमारे पास 1 यूनिट है और प्रॉफिट 2 यूनिट है। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी मेरे पास निकल के आ जाएगी, दिस इक्वेशन। ठीक है। फिर से वही कहानी बन गई कि इसमें एक ही अननोन वेरिएबल है जो कि सीपी है, और सीपी को हम लोग याद कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब मैं करता हूं इसको होल्ड। अब मैं आपको सिखाता हूं इसका शॉर्टकट कैसे बन सकता है। मतलब इस सवाल में हम इस कंडीशन पे आके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो हम उसी समय को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम ट्रिक्स। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो कोई वस्तु हमारे पास, ये जो सीपी है हमें जो पता नहीं है, इससे इस तरफ जाते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। मान लो हमारे पास 100 रुपए का प्रॉफिट है। ध्यान से सुनना मेरी बात, 100 रुपए का प्रॉफिट है, और इस तरफ 100 रुपए पे बेचने पे प्रॉफिट है, और इस तरफ मैंने ले लिया मान लो 60 रुपए में बेचे तो हमें लॉस है। बड़े ध्यान से सुनना। अब आपको इतना बात तो पता है कि जो सीपी होगा वो 60 और 100 के बीच वाला नंबर होगा, क्योंकि इस वैल्यू से कम में बेचा जा रहा है और इस वैल्यू से ज्यादा में बेचा जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं सपोज थोड़ी देर के लिए ऐसे सोच लूं कि जो सीपी मेरी रही होगी वो 50 रुपए रही होगी, 50 नहीं 80 लेना पड़ेगा, ठीक है, 80 रुपए रही होगी फॉर एग्जाम्पल। यदि मैं सीपी 80 रुपए ले लूं, एक एग्जाम्पल से समझ रहा हूं मैं स्ट्रिक को, फिर क्योंकि ये सवाल बहुत आसान होने वाला है। तो 80 रुपए के हिसाब से मुझे जरा बताओ इस सवाल में, यदि मैं 80 रुपए लेके चलूं तो 80 रुपए के हिसाब से मुझे बताओ कि इस तरफ कितना लॉस है। तो 80 से सर 60 रुपए में बिका, मतलब 20 रुपए का लॉस है। यदि मैं आपसे पूछूं बताओ प्रॉफिट कितने रुपए का है, तो आप बोलोगे सर 80 से 100 में बेचा मतलब 20 का प्रॉफिट है। अब मैं बोलूं ये वाली सेलिंग प्राइस और इस वाली सेलिंग प्राइस दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो आप बोलोगे सर 40 रुपए का अंतर है। बोलो यस और नो। इन दोनों के बीच में कितने रुपए का अंतर है, तो आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर 40 रुपए का अंतर है। तो मुझे एक चीज बताना, मेरी ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है प्यारे बच्चे, वो डिफरेंस 100% प्रॉफिट और लॉस का एडिशन ही तो है। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को क्या यहां नहीं टच कर सकता इस वाले में, कि सर ये वाली जो एसपी है और ये वाली जो एसपी है, यदि मैं इन दोनों के बीच में बेटा डिफरेंस यदि आपसे पूछ लो, तो इसके बीच में जो अंतर होगा क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस का एडिशन होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो मुझे बताओ 1200 और 600 में अंतर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 600 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है? तो हमारे हिसाब से सर 600 रुपए का ये अंतर दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 600 रुपए का जो अंतर है, इसमें कुछ भाग प्रॉफिट का है
और कुछ भाग लॉस का है, ऐसा हमें ज्ञात होता है। सही है। अब मेरे सवाल ने बोला जो प्रॉफिट है बेटा वो 2 इकाई है और जो लॉस है वो 1 इकाई है। तो मैं बोलूं प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल यूनिट कितनी होगी, तो तुम बोलोगे सर 3 यूनिट होगी। तो सवाल के हिसाब से इस 3 यूनिट को हम 600 कह सकते हैं। तो भाई मुझे बताओ 1 यूनिट को कितना बोलोगे, तो 3 दूनी 6 मतलब 200 यूनिट हो जाएगा। तो बेटा 2 यूनिट की वैल्यू तुमसे पूछता हूं, तो 2 का 2 गुना हो गया 400 रुपए और 2 का 1 गुना कितना हो गया सर 200 रुपए। तो देखो 600 रुपए को हम ऐसे बांट पाए कि ये 400 रुपए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट रहा होगा और 200 रुपए हमें यहाँ पे लॉस दिख रहा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ यदि प्रॉफिट कितना है बेटा 400 रुपए, मतलब इस वैल्यू में 400 रुपए जोड़ने पे 1200 रुपए मिले होंगे। तो मुझे बताओ 1200 से यदि मैं 400 घटाऊंगा तो मुझे सीपी मिल जाएगी। तो मुझे ये बताओ जो सीपी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो आप बोलेंगे 1200 माइनस 400, आपके पास हो जाएंगे सर 800। अब इस बात को मैं ऐसे भी रिलेट कर सकता हूं कि भाई मुझे इस आर्टिकल में कुछ पैसा घटाया गया होगा, लॉस है तो 600 रुपए में आर्टिकल बिका होगा। तो भाई लॉस कितना है 200 रुपए, इसका मतलब इस वैल्यू में से 200 घटाने पे 600 मिलेंगे, तो भाई 200 इसमें जोड़ देंगे तो फिर से 800 बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो मेरे पास इस सवाल में जो सीपी निकाल ली है मैंने वो कितनी आ गई 800। और कैसे निकाली ये सबसे स्मार्ट तरीका मैंने यहाँ पे बताया है। ये आपका स्मार्ट तरीका आपको ध्यान रखना है, दिस इज द स्मार्ट मेथड विच यू लर्न प्रॉपरली। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि इस तरह की मेथड यदि आपने लगाना सीख ली ना दोस्त, तो आपके बड़े से बड़े सवाल बहुत इजीली खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम वापस से लास्ट पॉइंट देखने इसमें क्या है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट, हमें शर्ट की कॉस्ट प्राइस चाहिए थी। इस सवाल के हिसाब से 800 रुपए निकल चुका है हमारा आंसर और बढ़िया सा शॉर्टकट आपने भी जान लिया। एक बार इस सवाल के लिए थम्स अप करके बताइए, बहुत ही उम्दा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने है। इस सवाल को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए।